हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल वन की ज्वाइनिंग, रीट लेवल वन में गड़बड़, ईडी जांच से क्या कुछ सामने आएगा और रीट 2022 की तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। दोस्तों, चार बिंदुओं को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों, मैं रीट लेवल वन में के अंदर जो आपका द्वितीय पॉइंट है उस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों देखिए, अब तक रीट लेवल वन के अंदर एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब रीट लेवल वन का पहले ही जो चीज सामने आई है वो ये आई है, रीट में डमी अभ्यर्थी से पेपर दिलवाने का मामला। मुहाना पुलिस ने असली अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। 8 महीने से फरार चल रहा था आरोपी सुरेश। रीट लेवल फर्स्ट की परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी को बिठाया था। ठीक है। बाड़मेर में आरजीटी नगर में छोटू गांव से पकड़ा, परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया था फर्जी अभ्यर्थी मोहन। 26 सितंबर 2021 को हुई थी परीक्षा। तो दोस्तों, हुआ ये कि 26 सितंबर को जो एग्जाम हुई थी उसे जो है वहां पर एक मोहन नाम का अभ्यर्थी है जो कि पकड़ा गया था। और ये जो है एक फर्जी अभ्यर्थी जो है उसकी मतलब असली अभ्यर्थी की जगह बैठा था, और जो असली अभ्यर्थी था उसका वो जो है वो आज अब गिरफ्तार हुआ है जाकर के। और रीट लेवल वन की एग्जाम में फर्जी वाड़ा ये जो है ये सामने आया है। दोस्तों, 8 महीने बाद अब जाकर के रीट लेवल वन का थोड़ा बहुत पढ़ते हुए खुलना शुरू हुई है। और ये भी जब एक तरीके से आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के प्रेशराइज होने के बाद। लेकिन दोस्तों, इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर शायद आज रीट लेवल वन में उनका नहीं सिलेक्शन नहीं होने के कारण रीट लेवल वन के विरोध में आ गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊं तो देखिए, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेकर के परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर कोई रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस केवल ये तो क्या है कि आप लोगों को एक अपडेट देने के लिए कि ऐसी चीजें चल रही है सामने। ठीक है दोस्तों, तो इसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीट लेवल वन रद्द नहीं होने वाली है आप लोगों की। आप मस्त रहिए, अपनी नियुक्ति आपको 1-2 दिन में जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद तत्काल आपकी आगे की प्रोसेस शुरू होगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा अभी। एक तो कुछ लोगों के नाम है, जैसे मतलब एक अभिलाषा पांडे जी हैं जो हमेशा कमेंट वो करती हैं। दोस्तों, उनका ऑलरेडी लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन शायद वो देख नहीं पा रही है अपना नाम लिस्ट के अंदर, उनका सिलेक्शन हो गया है और वो परेशान होकर के बार बार कमेंट कर रही है कि सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या। तो मैं तो उनको बताना उनका हो चुका है, उन्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। वो जबरदस्ती परेशान हो रही है। मैं भी उनका नाम भी बता दूंगा लिस्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, पहले तो बीएड बीएसटीसी विवाद में बीएड कलेक्शन घपले को लेकर बीएड याचिकाकर्ता द्वारा जल्दी एसीबी एसओजी और ईडी इनकम टैक्स में जल्दी ही परिवाद दायर किया जाएगा। दोस्तों, बात यह है कि रीट लेवल 2 मतलब बीएड अभ्यर्थियों के कुछ लोगों ने कोर्ट केस के नाम पर पैसा लिया, और उसकी अब जो याचिकाकर्ता या फिर जो जिन्होंने पैसा दिया है बीएड याचिकाकर्ताओं ने, वो लोग क्या है कि इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि पैसा लेने वालों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने काफी पैसा खाया है। और इस चीज को दोस्तों लेकर के बीएड अभ्यर्थी जो है वो आपस में ही थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कटाव की स्थिति आ चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं तो इतना कह सकता हूँ कि 27 अप्रैल को आपकी सुनवाई है बीएसटीसी बीएड विवाद की। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बीएसटीसी धारियों को। आप टेंशन मत लीजिए, बीएसटीसी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। आप निश्चिंत रह करके आगे की तैयारी करें। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखो, ये खबर वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको क्यों बताया। ऐसे अभ्यर्थी जिनका रीट लेवल उनमें फिलहाल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को दोस्तों कुछ समझने की क्या आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री की डिक्शनरी में कल नाम का शब्द नहीं। शिक्षा मंत्री कल्ला इस उम्र में भी फुर्ती के साथ निपटाते काम। आज मंत्री बीडी कल्ला ने सचिवालय में रोजमर्रा की फाइल्स का काम का निपटारा किया। कई अधिकारियों से भी कामकाज के ले रहे हैं फीडबैक। आज सुबह बड़ी संख्या में लोगों से की जन सुनवाई। तो यहाँ से इस खबर को बताने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है, आपने देखा होगा कि रविवार को भी आपको शाम को 7 बजे करीबन माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी का ट्वीट आया, और उसके जस्ट बाद 2 घंटे बाद आपका परिणाम लगभग 9:10 के आसपास आपका परिणाम भी घोषित हुआ। दोस्तों, तो इससे ये कहा जा सकता है कि, और दोस्तों उसके अलावा उन्होंने पूरे दिन भर जगह जगह अपनी मीटिंग्स अटेंड की, फाइल्स के काम निपटाए, और उसके बाद उन्होंने शाम को परिणाम आपका घोषित करने में अपना जो भी योगदान है वो दिया। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज तो साफ है कि आदरणीय बीडी कल्ला जी जो है, देखिए काम को लेकर के काफी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है ऊपर से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना काम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तल्लीनता से और स्पीडली कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए 2022 जो रीट का फॉर्म है वो आपके शुरू हो चुके हैं। तो काफी चीजें दोस्तों ये कह सकते हैं कि देखो, कांग्रेस सरकार की दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा क्या सरकार है, मैं देखो बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूं कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार थोड़ी बहुत सफल रही है पिछली सरकारों से। कहीं ना कहीं दोस्तों रोजगार दिया है,
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा मामला चीटिंग का केस वो सब चीज है, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि लगातार जितना भी टाइम इस सरकार का शासन रहा वहां पर रोजगार की बात तो हुई है। तो सबसे अच्छी चीज यही है, युवाओं को देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है रोजगार। युवाओं को ना जात से मतलब है ना धर्म से मतलब है, युवाओं का तो एक ही धर्म है, रोजगार। और रोजगार जिसको मिलेगा वो जो है युवा उसी को देगा। तो ऐसा ना समझे कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ या पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि देखो अभी तो गड़बड़ तो बहुत है। इन्होंने भी अभी पता चलेगा इन लोगों का भी, क्योंकि काफी मामला पैसा गबन हुआ है रीट के अंदर। अभी देखते हैं ईडी की जांच में कितने नेताओं के नाम बाहर आते हैं, पता चलेगा। तो अभी वो सब जांचें बाकी हैं। उसके अलावा जारोली जी, पाराशर, ये सब लोग अभी इनकी जांच होगी तब पता चलेगा कि कितने सरकार जो है कितनी दूध की धुली हुई है। लेकिन मेरा मकसद केवल इतना सा है, आप लोगों को ये समझाना कि सरकार जो है 2023 में चुनाव है, तो आप लोगों को क्या है कि तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए बहुत अच्छे से, पढ़ाई की, चुनाव की नहीं पढ़ाई की। क्योंकि दोस्तों देखिए चुनावी साल होता है तो सरकार का पूरा फोकस रोजगार, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर होता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो टाइम है ना वो आपका शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आपको सारी भी बातें छोड़ करके और सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों मैं रीट लेवल 1 की आपको एक तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम दिखाता हूँ, जिनके अंदर मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहला नाम उन्हीं का ही दिखाऊंगा जिनका भी मैं बात कर रहा था, अभिलाषा पांडे जी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 42वें नंबर पे उनका लिस्ट में नाम है। उनके शायद 120 नंबर थे, उन्होंने डाइवोर्स कैटेगरी से, फीमेल ईडब्ल्यूएस जनरल। SN पांडे इनके शायद पिताजी हैं। और 1/6/1985 ये पूरा इनका वो है। और ये बार बार कमेंट करती है कि सर मेरा नाम आया नहीं, मेरा हो जाएगा क्या। मैं इनको बताना चाहता हूँ इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैंने थोड़ा इनको बताया है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास डेटा आया था, और उन लोगों के नाम भी मैं बताने चाहता हूँ आप लोगों को आज, क्योंकि देखिए खुशी होती है कि काफ़ी लोगों के जिनके नाम आए। जैसे एक दोस्तों हिमांशु जोशी, जिनके जिन्होंने अपना डाटा दिया था। एक सेकंड रुकिए हिमांशु, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक सेकंड, क्योंकि दोस्तों खुशी होती है तो चलिए शेयर कर लेते हैं, थोड़े बहुत लोगों की तारीफ तो करनी चाहिए। हिमांशु जोशी, तो इनका नाम दोस्तों एक बार सर्च करते हैं। ये देखिए हिमांशु जोशी, और ये UR, शायद ये और भी हैं मेरा, शायद ये EWS वाले कैंडिडेट हैं एक, उनका भी नाम है, तो शायद उनका यही नाम होगा मेरे हिसाब से, अशोक कुमार जोशी, मेल जो भी है। उसके अलावा दोस्तों कई बच्चे और हैं जिनका, काफ़ी बच्चों का ऐसे लोग हैं जिनका नाम आया है लिस्ट के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों मैं क्या है कि चलो अभी तो फिलहाल अभिलाषा पांडे जी का ही मुझे बताना था, क्योंकि वो कह रही थी कि सर मेरा नाम नहीं मिला, मेरा नाम नहीं मिला। तो फिलहाल मेरी जो मेन मकसद था वो यही था। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रीट धांधली की जांच करेगा ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, ये बात आपको सबको पता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं किरोड़ी जी की थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चर्चा करना चाहूँगा हल्की सी केवल, कि जो उन्होंने आंकड़ा दिया था कि 140 से ऊपर 78,000 बच्चे हैं लेवल 1 के अंदर। तो दोस्तों इस आंकड़े का क्या किया जाए, जबकि कट ऑफ तो 133 ही गई है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि इस चीज़ का भुगतान जो है ये कौन करेगा, जबकि उन्होंने ये कहा था कि जो लेवल 2 के अंदर है 140 से ऊपर 1,23,000 बच्चे हैं, शायद इस तरह के उन्होंने आंकड़े दिए थे। तो अब क्या कहे दोस्तों, अपन तो देखो बड़े लोगों के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बस बात इतनी सी है कि कुछ ऐसी चीज़ों के कारण लेवल 2 भी रद्द हुई, और अब बहाल होने का दोस्तों चांस देखो क्या बनता है, लेकिन बहाल तो नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, चाहे जिसकी भी थी, चाहे उन्होंने जिसने किरोड़ी जी को डेटा दिया। देखो वैसे किरोड़ी जी ने मामले को सामने लेकर के आए, जांच हुई, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है कि उन्होंने पर्दे खोली, उन्होंने कुछ तो किया, कम से कम अच्छा करने की ही कोशिश की। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि सही तथ्य सामने नहीं है, जिसके कारण उसका जो भुगतान है वो लेवल 2 रद्द के अंजाम के रूप में हुआ। तो ये दोस्तों बहुत गलत हुआ। देखो लेवल 1 की कट ऑफ 133 गई, तो लेवल 2 की क्या होता, ज़्यादा ज़्यादा 138 चली जाती। अरे इतने पढ़ाकू तो बच्चे हैं ही हैं, 138 चली जाती, 137 चली जाती, यही तो होता, इससे ज़्यादा क्या होता। तो लेकिन बात ये थी कि एक बार कट ऑफ सामने आती तो पता तो चलता होता क्या है। तो मेरा मकसद तो केवल इतना सा है दोस्तों, आपको न्यूज़ देना, बाकी आपको चीज़ों का एनालिसिस करना। बाकी दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, अभी लेवल 1 की 26 तारीख को अप्रैल को सुनवाई है, तो देखते हैं सब सुनवाई में क्या होता है। दोस्तों रीट याचिका को लेकर के दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि
अभी कुछ लोगों के जो नाम है हमारे पास, वो कल बुधवार को मैं दिखाने की आप लोगों को पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो कल जहाँ तक आपके सबके नाम आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।